मैं विजय कुमार, हिंदी शिक्षक, बाल विद्या निकेतन से बोल रहा हूँ। तमाम विद्यार्थियों का जो 8वीं कक्षा के हैं उनका स्वागत है। तो मधुलिका जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पाठ जो है हम शुरू करने जा रहे हैं। शीर्षक है मित्रता और लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। तो सबसे पहले पाठ का क्या उद्देश्य है मित्रता का, उस पर हम नज़र डालते हैं। क्योंकि मित्र तो सबको जानते, उसी से बना मित्रता। आदर्श मैत्री की सीख, यानी मित्रता तो सबको की होती है, मित्र तो बहुत से होते हैं, लेकिन आदर्श मित्र कौन होता है, उसकी सीख कैसी होती है। कुमित्र यानी कि बुरे दोस्त जो हमारा हित नहीं चाहते, तथा सुमित्र यानी अच्छे दोस्त में क्या अंतर है। तो इस पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कि सच्चा मित्र कौन होता है। अब पाठ में हम लोग प्रवेश करते हैं। मित्रता एक विचार प्रधान निबंध है। साहित्यिक विधा की दृष्टि से यह पाठ कहानी नहीं, एक लेख निबंध है। शुक्ल जी यानी कि रामचंद्र शुक्ल जो इसके लेखक हैं, मित्रता के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता तथा गंभीरता से विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संगति का हमारे आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रता मानव की सहज वृत्ति है। हर कोई मित्र बनाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमारा कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो, किंतु इसके चुनाव में अत्यंत सावधानी की आवश्यकता होती है। मित्र किसको बनाएं, पहले उसका चुनाव करना होता है। क्यों? क्योंकि मित्र के चुनाव में जीवन की सफलता निर्भर करती है। अगर सच्चा मित्र मिल गया तो हमारा जीवन सफल हो, हम अपने लक्ष्य तक पहुँचें। ठीक इसके विपरीत यदि बुरे लोगों की संगति में चले गए और बुरे लोगों से दोस्ती हो गई तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है और संसार में अपनी स्थिति जमाता है तो सबसे बड़ी कठिनाई उसको मित्र चुनने में होती है। यदि उसकी स्थिति एकांत और निराली नहीं रहती तो जान पहचान के लोग धराधर बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से हिल मिल जाते हैं और यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप ले लेते हैं। तो मित्रों के चुनाव के समय हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य शुरू करते हैं जबकि हमारा मन बिल्कुल कोमल होता है, हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम उस मैच्योर्ड नहीं हो पाते। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। जैसे कच्ची मिट्टी को हम मनचाहा रूप दे सकते हैं। अब चाहे तो हम देवता बनाएं, चाहे राक्षस बनाएं। तो ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है
जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। अब जो भी कह रहा है हम लोग हाँ में हाँ मिलाते जाते हैं। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है। कैसे लोगों का? जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को बहुत कम रहता है, और यदि बुद्धि से काम न लें तो स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है। कितने आश्चर्य की बात है कि एक घोड़ा लेते हैं तो परखते हैं, गुण दोष को देखते हैं, और मित्र बस पहली नज़र में मित्र बना, कोई खोज खबर नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग और चतुराई देख कर के बस हम लट्टू हो गए, दोस्ती हो गई। हम लोग यह सोचते नहीं कि मैत्री का उद्देश्य क्या है। क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है? यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम है। सुगम यानी आसान। एक प्राचीन विद्वान का कहना था कि एक विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, और अगर ऐसा मित्र मिल गया तो समझो खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जो होते हैं वो जीवन के लिए एक दवा है, औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करें, हमारे अंदर जो दोष हैं उससे बचाएंगे। जब हम कुमार्ग पर यानी गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो हमको सावधान करें। जब हम हतोत्साहित हों तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ाए। कहने का मतलब कि उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से जो सहायता दे वैसे ही लोगों से मित्रता करनी चाहिए। सच्ची मित्रता में एक वैद्य यानी एक सफल डॉक्टर की जो निपुणता होती है उसकी परख होनी चाहिए। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। तो ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। कोई हमारा मित्र होता है, पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उमंग होती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या होती है, वह और कहीं नहीं। कैसी मधुरता यानी मिठास होती है, कैसा अपार विश्वास होता है। बस आँख मूंद करके दोस्तों पर विश्वास कर लेते। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखता है और भविष्य के संबंध में एक से एक लुभावनी कल्पनाएं मन में उठने लगती हैं। जितनी जल्दी बातें लगती हैं और पता नहीं कितनी जल्दी हम मान भी जाते हैं। यानी मित्र की बात से हम रूठते भी हैं और तुरंत मान भी जाते हैं। सहपाठी और मित्रता, इस उक्ति का मतलब कथन,
इस उक्ति में हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़ होती है, शांत और गंभीर होती है, उसी तरह जवानी के जो मित्र होते हैं युवावस्था के, तो बचपन के मित्रों से कई बातों में अलग होते हैं। सुंदर कल्पना, मनभावनी चाल, स्वच्छंद प्रवृत्ति, ये 2-4 बातें देखकर ही मित्रता हो जाती। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें कुछ अधिक बातें होनी चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हमें स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहे। तो ऐसे मित्रों की भी कमी नहीं है, जो ऊपर से बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, लेकिन वस्तुतः वे हमारे मित्र नहीं, शत्रु हैं। तो ऐसे लोगों से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। पथ प्रदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला, जो सही मार्ग दिखलाए, जिस पर हम विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। मित्रता के लिए ये जरूरी नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों और दोनों एक ही रुचि के हों। 2 भिन्न प्रवृत्ति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। अब उदाहरण देते हैं, जैसे राम और लक्ष्मण। तो राम धीर प्रवृत्ति के थे, शांत थे। लक्ष्मण उग्र, उद्धत स्वभाव के थे, तुरंत गुस्से में हो जाते थे। लेकिन दोनों में मित्रता थी, प्रगाढ़ प्रेम था। तो यह कोई बात नहीं है कि हम एक ही स्वभाव रुचि लोगों में मित्रता हो सकती। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकृष्ट होते हैं, खींचते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा दोस्त मिले जिसमें वे गुण हों। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए किसकी ओर देखता था? चाणक्य की ओर। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता था? बीरबल की ओर। तो मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि हम अपनी सामर्थ्य से भी ज़्यादा काम कर जाएं। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त हो, सत्य संकल्प का हो। तो हमें ऐसे मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिसमें अधिक आत्मबल हो। हम उसका पल्ला उसी तरह पकड़ें जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। राम और सुग्रीव की मित्रता भी प्रसिद्ध है। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, सत्यनिष्ठ हों, शिष्ट हों। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई, तो वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हैं।
जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में सहायक हो। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न हमारे आनंद से सम्मिलित हो सकते हैं, न हमको कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो भगवान हमें ऐसे मित्रों से दूर ही रखे। और जड़ मूर्तियाँ नहीं सजानी है हमको। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ सिनेमा देखने जाए, थिएटर देखने जाए, सैर सपाटा में जाए। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि जान पहचान के ये लोग मनचले युवकों में से निकल जाएं जो अमीरों की बुराइयों और मूर्खताओं की नकल किया करते हैं। दिन रात बस बनाव श्रृंगार में डूबे रहते हैं, महफिलों में रमे रहते हैं, सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचना होगा। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए और न संसार सुंदर आचरण वाले महात्मा। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विक भावनाओं की तरंगें उठती हों। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं। कल कल नाद करता हुआ जो झरना बह रहा है, कोई मधुर संगीत उनको सुनाई नहीं दे। जिनकी आत्मा अपने इंद्रिय विषयों में लिप्त है, वैसे लोगों से हमें बचना होगा, क्योंकि उनके विचार कुत्सित होते हैं, हमें भटका सकते हैं। ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन प्रतिदिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस नहीं खाएगा। तो हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए। तो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का जो पहला पाठ दूसरा पाठ पढ़ा रहे थे मित्रता, उसी का शेषांश है। तो 8वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान देंगे। तो पिछले वीडियो में बताया गया था कि वैसे नशोन्मुख प्राणियों से हमें बचना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहा करता था। एक उदाहरण दिया जा रहा है। तो एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। तो इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी के बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुँचे तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है,
पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कु मतलब खड़ा, संग यानी संगति। तो कुसंग के ज्वर से, उस बुखार से हमें बचना होगा। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय करता है यानी नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी। अब पैर में चक्की बंध जाए तो चलना कितना मुश्किल हो। तो वैसे ही लोगों की संगति से बचना है। और ठीक विपरीत यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इंग्लैंड के विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इसलिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। वह सोचता रहा कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरी किस्मत अच्छी है। बहुत से लोग तो इसे बड़ा भारी दुर्भाग्य मानेंगे, क्योंकि वे चाहते हैं कि भाई हमको राज दरबार में जगह मिल जाए। पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बूढ़े लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होती। दूरदृष्टि थी। जानता था कि यदि हमको जगह मिल जाती तो गलत लोगों का संग होता। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पल भर साथ से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उनकी मित्रता का नाश होता है। इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहर गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। आज फिल्मी गीत सबको याद है, लेकिन कहा जाए कि बताओ कोई भजन हो, कोई कविता हो, तो विद्यार्थी मौन हो जाते। तो फूहर गीत जो होते हैं छोटे छोटे बच्चों की जुबां पर भी अक्सर सुनने को मिलते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि ना आए बार बार, लेकिन बार बार आता है। तो जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बनती हैं। हम जिसको भूलना चाहते हैं वो अक्सर याद आते हैं। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहर बातों से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहना होगा ऐसे लोगों से। ऐसा न हो कि पहले पहल तुम उसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि अच्छा देखा जाएगा, लेकिन एक बार यदि ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल दे तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। तो एक बार बुरी संगति में गए तो फिर बचना मुश्किल है, और उसी में उसको आनंद आने लगता है।
धीरे धीरे उन बुरी बातों के अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी, क्योंकि पैर में कीचड़ लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम क्या सोचोगे, चिढ़ने की बात क्या है, तुम्हारा जो विवेक है, तुम्हारी जो बुद्धि है वो कुंठित हो जाएगी और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये परखने की शक्ति समाप्त हो जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। व्यवहारिक जीवन में हम लोगों ने ऐसा देखा। तब क्या करना होगा बच्चों? अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का, यानी हमारा मन, हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो, कहीं भी उसमें कलंक न हो, कालिमा न हो। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूट से बचो। हमें वैसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। पहले सोचना चाहिए कि इसके संपर्क में हम रहेंगे तो हमें कितना नुकसान होगा या क्या लाभ होगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। एक कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसी ही सयानो जाए, एक लीज काजल की लागी है पै लागी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब काजल का रंग कैसा होता है? काला। अब वो एक ऐसी कोठरी है जिसमें केवल काजल है। अब उसमें कोई आदमी जाए और कहे कि नहीं भाई हमको कहीं कोई कालिमा न लगे, ये तो संभव ही नहीं है। कहने का मतलब कि हम कितने भी अंदर से मजबूत रहें, बुरी संगति में कुछ देर के लिए भी गए तो हमें कलंक लगेगा। हमारा हृदय जो साफ था उसमें कालिमा आएगी। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और दोस्त बनाने के पहले, मित्र बनाने के पहले यह 100 बार सोचें, उसको जांचें, परखें कि इसके साथ मित्रता करने पर हमारा कोई अहित तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं होगा। आजकल किसी मित्र ने नाश्ता करा दिया, कुछ किताबें दे दी, कुछ, तो हम उसके फैन हो जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है। तो इसलिए मित्रता करने के पहले हमें सोचना चाहिए। सच्चा मित्र कौन होता है? जो दुख में साथ देता है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलो कर पातक भारी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि वह मित्र जो अपने मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता है, वैसे मित्र को देखने में भी पाप लगता है। इसलिए बच्चों, मित्रता करते समय इसमें जो सावधानियाँ बताएंगे उसको बरतनी चाहिए। अब इस पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका संक्षिप्त परिचय हम लोग प्राप्त करते हैं। लेखक परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को हुआ था। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में बस्ती में उनका जन्म हुआ। शुक्ल जी को मात्र 9 वर्ष की आयु में अपनी माता का देहांत तथा उनके बाद भी माता से मिलने वाले दुख को झेलना पड़ा। मतलब यानी शुक्ल जी जब 9 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया, माँ मर गई। अब सौतेली माँ आई तो बहुत दुख मिला, किंतु इस कष्ट ने उन्हें अल्पायु में परिपक्व कर दिया।
यानी कम उम्र में ही वे मैच्योर्ड हो गए, परिपक्व हो गए। इनके पिता इन्हें वकालत करवाना चाहते थे, किंतु शुक्ल जी की रुचि तो साहित्य में थी, जिस कारण वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। अब जिस व्यक्ति की रुचि जिसमें होगी उसी में तो वो सफल होगा। तो शुक्ल जी की रुचि तो थी साहित्य में। वे मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हुए। उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने से वे प्रसिद्ध हो गए। काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। यह जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। बहुत कर्तव्यनिष्ठ थे, जो भी काम मिलता उसे बहुत उत्तरदायित्व के साथ करते। बाबू श्याम सुंदर दास जी की मृत्यु के बाद ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। शुक्ल जी की मुख्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं, यानी उनकी मुख्य पुस्तकें, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पर हम लोग नज़र डालते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, चिंतामणि। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत मोटी पुस्तक है। मैंने बताया था तुम लोगों को कि पूरे हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। यही रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने संपादन कार्य भी किया। हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अब इस पाठ में बहुत से कठिन शब्द भी आए हैं, जिनका अर्थ यहाँ दिया हुआ है। एक नज़र उस पर भी हम लोग डाल लें। परिणत। परिणत का अर्थ होता है परिवर्तित, बदलना। दृढ़ संकल्प यानी पक्का निश्चय। एक बार काम करने का मैंने संकल्प कर लिया तो वही है दृढ़ संकल्प, पीछे नहीं हटे। सुगम का मतलब आसान, उमंग उत्साह को कहते हैं। संग्राम मतलब युद्ध, जैसे स्वतंत्रता संग्राम। विशारद जो नीति में चतुर हो, निपुण हो। अपरिमार्जित का अर्थ होता है अशुद्ध। विवेक मतलब बुद्धि। औषधि दवा को कहते हैं। अनुरक्ति मतलब प्रेम। पथ प्रदर्शक मतलब मार्गदर्शक। सामर्थ्य मतलब क्षमता। अपरिपक्व का मतलब होता है अविकसित। और अनुसंधान मतलब खोज। हतोत्साहित का मतलब निराशा। स्वच्छंद प्रवृत्ति का मतलब खुले विचार। बहुत से लोग स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं, विचार पर कोई बंधन नहीं होता। प्रीति मैंने प्रेम। निष्कलंक का मतलब बेदाग। अब इसमें इस पाठ के आधार पर जो प्रश्न हैं उस पर नज़र डालते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है। फेयर कॉपी में
फिर व्हाट्सएप पर भेजना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क है कि घर से बाहरी जगत में स्थिति जमाते ही पहली कठिनाई क्या आती है। अब घर से बाहर निकले। अब देखो बच्चों, यहाँ जगत लिखा हुआ है, तो व्याकरण में तुम लोग ध्यान देना, यहाँ जगत है तो इसमें हलंत नहीं है, लेकिन हलंत होना चाहिए। अगर हलंत नहीं है तो इसका अर्थ हो जाएगा कुएं का चबूतरा, जबकि यहाँ अर्थ होना चाहिए संसार। ये युग्म शब्द हो जाए, ये मिसप्रिंट है, यहाँ हलंत होना चाहिए। तो घर से बाहरी जगत में यानी बाहरी दुनिया में स्थिति जमाते ही पहली कठिनाई क्या आती है। ख है जीवन की सफलता किस बात पर निर्भर करती है, क्यों। ग राम तथा लक्ष्मण की प्रवृत्ति में क्या अंतर था। घ है डेमोट्रियस ने पिता के कोठरी में आने पर उनसे क्या कहा। उसके पिता ने उसके कथन का क्या अर्थ लिया। अंग है हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने के क्या उपाय हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। इसी को स्पष्ट करना है कि सच्ची मित्रता में एक उत्तम डॉक्टर वाली निपुणता होनी चाहिए और अच्छी माता के समान धैर्य होना चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। इसी को स्पष्ट करना है। ख है कि मित्र का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग भिन्न प्रकृति और स्वभाव के लोगों में भी मित्रता क्यों बनी रहती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। घ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि मित्रता से आत्मशिक्षा का कार्य सुगम कैसे हो जाता है। और अंग है निबंध के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सच्चे मित्र के क्या कर्तव्य होने चाहिए। अगला प्रश्न है आशय स्पष्ट कीजिए, यानी इस पंक्ति का क्या मतलब हुआ, क्या तात्पर्य है। तो इसमें दो प्रश्न हैं। क है विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है, और ख है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। तो ये दो आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्न हैं। और एक बात और ध्यान देंगे कि पुस्तक में ये पंक्ति आई है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि उसमें खाने के लिए समय नहीं। तो कृपया इसे सुधार लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी होना चाहिए कि उसमें खोने के लिए समय नहीं, जबकि इस पाठ में लिखा हुआ है उसमें खाने के लिए समय नहीं। तो विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, पुस्तक में मिसप्रिंट हैं, तो उसको स्वतः सुधार लेंगे। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इस पाठ में शुक्ल जी ने मित्रता के महत्व पर प्रकाश डाला, और मित्रता हमें सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि एक बार यदि बुरी संगति में चले गए तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
हाँ, तो बच्चों मैंने जैसे चर्चा की थी वही पहले वाले पेज में, पेज नंबर 13 में यहाँ पर वो पंक्ति है कि मनुष्य का जीवन थोड़ा है, तो उसमें यहाँ खाने लिखा हुआ है, खाने के लिए समय नहीं, तो कृपया इसको सुधार लेंगे कि यहाँ पर होना चाहिए उसमें खोने के लिए समय नहीं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से शुक्ल जी ने हम पाठकों को सच्चे मित्र की तलाश करने के लिए भले ही कुछ समय लग जाए तो कैसे परखना चाहिए, उसके बाद ही मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि दिनकर जी ने भी कहा है मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। और मित्र की परीक्षा कब होती? विपत्ति काल। तुलसीदास ने लिखा कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परे कहूँ चारी। मतलब धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, क्योंकि सुख के तो सब साथी हो जाते हैं। तो सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में साथ, जो हमारे दुख को अपना दुख समझे। मित्रता तो सब कोई करते हैं, लेकिन मित्रता करने के पहले यहाँ लेखक ने जो बताया उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और यदि हमको सच्चा मित्र मिल जाता है तो निश्चय ही हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे, हमारा चतुर्दिक विकास होगा, हम अपने समाज और राष्ट्र को प्रगति के पथ पर आगे ले जा सकेंगे। तो आज यहीं तक, और जो भी HW गृह कार्य दिया गया है विद्यार्थी उसे बना लेंगे फेयर कॉपी में और व्हाट्सएप पर भेज देंगे। शेष बातें अगली बार। धन्यवाद।